हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन डिस्कशन का थर्ड वीडियो और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। तो फ्रेंड, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर एक इजी कैटेगरी वाला चैप्टर है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिस करो तो क्लियरिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बेस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में, हमको उसको जो आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो होगा क्या, वन बाय वन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आपको उसको पॉज करके ट्राई करना है और फिर रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है। इसी प्रोसीजर से पूरा लेक्चर फॉलो करना है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। वन बाय वन क्वेश्चन आएगा, आपको उसको जो है पॉज करके ट्राई करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मतलब लिस्ट वन में जो भी डायमेंशन है हमको उसको लिस्ट टू के साथ मैच करना है। तो एक काम करते हैं, चारों चार सॉल्व कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट वाला याद है आपको, फॉर्मूला आता है E इक्वल टू एच म्यू करके, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है। तो एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला आता है H इक्वल टू E अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है, या इसको एफ भी लिख दो तो भी चलेगा, एच इंटू एफ। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड होता है 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब t-1। ठीक है, और एनर्जी का क्या होता है, एक बात देखो, एनर्जी और फोर्स का ध्यान रख लो क्योंकि बार बार यूज होता है। देखो, एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको एक बार लिख देता हूं मैं, बार बार लगातार यूज होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो टोटल आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये एनर्जी का है। ठीक है, मतलब अगर डायमेंशन के टर्म में लिखें तो आ जाएगा mL2T-2। इसको आप ध्यान रखो, पूरे लेक्चर के अंदर बहुत बार यूज होगा। और मैं भी जब रेगुलर लेक्चर लेता हूं फिर भी बताता हूं कि एनर्जी और फोर्स का जो डायमेंशन है उनको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और एक होता है फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT-2, किलोग्राम मास का m, मीटर का लेंथ, और T-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार लगातार यूज होगा, ध्यान रखो। एनर्जी का mL2T-2 और फोर्स का mLT-2, ये बार बार यूज होगा, इसलिए हम इसको जो है रेगुलर लेक्चर में यूज करेंगे, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ओके। तो पहला बोला है प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फोर्स। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, mL2T-2, और फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब T⁻⁻1 बाय टाइम, मतलब टाइम ऊपर आ जाएगा इंटू टी, ये आ जाएगा mL2T-1, ये आ रहा है h का। ठीक है, और क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ही है। देखो, वैसे हम डायरेक्टली ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, पर अभी मैं तुमको सिखा रहा हूं तो मैं चारों चार अलग से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, फिर क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल है, पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, एक्स वाई जेड कोई भी पोटेंशियल हो, है तो वो पोटेंशियल ना। तो पोटेंशियल क्या आता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन एक एनर्जी है, तो mLT-2, और चार्ज का आता है Q इक्वल टू IT, फॉर्मूला ना, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो चार्ज का आ जाएगा I मतलब एम्पियर, टाइम मतलब टी, तो आ जाएगा mL_T-3A-1, तो आ जाएगा पोटेंशियल का। और तीसरा क्या बोलता है, वर्क फंक्शन। अब भाई, वर्क फंक्शन तो एक तरह का एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक तरह का एनर्जी है। तो तीसरे का हो जाएगा mL2T-2, डायरेक्टली एनर्जी का तो याद ही है आपको। और फिर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो mL_T-1। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, हम डायरेक्टली मैच कर सकते हैं, नो डाउट, पर मैं तुमको अलग अलग सब कुछ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वाला ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ। ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ, बी मैच कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला मैच कर रहा है ml फोर्थ के साथ, तो बी मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, ए थर्ड के साथ, बी फोर्थ के साथ, और थर्ड वाला मैच कर रहा है, वर्क फंक्शन मैच कर रहा है एनर्जी के साथ, मतलब थर्ड वाला फर्स्ट के साथ, सी वाला फर्स्ट के साथ। तो सी वाला फर्स्ट, ए थर्ड, बी फोर्थ, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है अपना मैच कर जाएगा। सिंपल, किस तरह क्वेश्चन आते हैं आप जो है इसको क्वेश्चन जो है इस तरह से देख सकते हो, मतलब खाली आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है इसके अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड ऑन रेडियस आर, डेंसिटी रो, एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। मतलब बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस आर पे, आर की पावर ए, और डेंसिटी रो, रो की पावर बी, और सरफेस टेंशन की पावर सी। तो हमको जो है ए और बी और सी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी, चलो सबका इसमें करना क्या होता है, सबका हमको डायमेंशन लिखना होता है और एबीसी हमको निकालना होता है। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम रेज टू -1, तो यहाँ पे ये आ गया। रेडियस का क्या होता है एल, तो एल की पावर ए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का होता है एम। वॉल्यूम का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एम अपॉन एल क्यूब, मतलब आ जाएगा ml-3, डेंसिटी का रेज टू पावर बी।
है ना। और सरफेस टेंशन क्या होता है, नहीं पता तो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कहा जाता है mlt-2 और लेंथ कहा जाता है l। तो l से l तो कैंसिल हो जाएगा, तो mt-2 पावर c, ये आता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। बस अब करना क्या होता है पता है, LHS और RHS को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब जितने l वाले हैं, l की पावर a हो गया, यहाँ पे l की पावर -3 भी हो गया, और यहाँ तो l है ही नहीं। चलो m की पावर देख लेते हैं, m की पावर, यहाँ तो m है ही नहीं, यहाँ m की पावर b और प्लस c, और t की पावर देख लेते हैं, t तो खाली यहाँ पे ही है, तो t की पावर -2c। ओके, बस आपको हम कंपेयर करना है। देखो यहाँ के t की पावर -1 है और यहाँ पे t की पावर -2c है, तो -1 इक्वल टू -2c। अगर बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं ना यार। तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू आ गया 1/2। अच्छा, यहाँ पे m की पावर कितनी है, यहाँ तो m है ही नहीं, मतलब समझ लो m की पावर 0 है, क्योंकि m है ही नहीं ना यार। तो यहाँ पे m की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू 0, तो b क्या हो जाएगा, -c के बराबर, और c की वैल्यू कितनी 1/2, तो मतलब b आ गया -1/2। और अब l की पावर भी नहीं ना, यहाँ पे l की पावर भी 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे l है ही नहीं, तो a - 3b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b, और 3, और b की वैल्यू क्या है -1/2, मतलब a आ जाएगा -3/2। तो a -3/2 है, b -1/2 है और c 1/2 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से क्वेश्चन होता है, ऐसे हमको कंपेयर करके लिखना होता है। सारे डायमेंशंस लिखो, उसके बाद जो है लाइक टर्म्स को कंपेयर करके उसको सॉल्यूशन निकाल दो। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वैरायटी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, पर जितने भी क्वेश्चन इसके आते हैं उसमें आप परफेक्शन कर लोगे तो जो है क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, और एक वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसके जैसा एक क्वेश्चन और आया था उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा दिया है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू r इंटू टी दिया है, ठीक है, इस तरह से दिया है। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सम स्टेट वेयर p इज द प्रेशर, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है और t टेम्परेचर है, और a b और r ये तो कांस्टेंट है, a b और r तो कांस्टेंट है। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द फॉर्मूला एज दैट ऑफ b स्क्वायर अपॉन a, तो b स्क्वायर अपॉन a जैसा फॉर्मूला किसका होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले b और a निकालना पड़ेगा उसके लिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स प्लस करके लिखे हैं, ये दोनों टर्म कैसे लिखे हैं, प्लस करके। तो भाई प्लस करके वही दो टर्म लिख सकता हूँ जिनके डायमेंशन सेम होंगे। भाई एक टर्म ये है, देखो एक टर्म ये है। भाई तुम ऑब्वियसली बात है ना कि देखो भाई 3 सेकंड के अंदर मैं 4 सेकंड ही ऐड कर सकता हूँ ना, सेकंड के अंदर मैं मीटर तो ऐड नहीं कर सकता, 3 सेकंड प्लस 4 मीटर, ऐसे करने का कोई लॉजिक है नहीं। तो वी कैन ऐड एंड सेपरेट दोस टर्म्स व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशंस। तो इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म के डायमेंशन इक्वेट करेंगे। तो भाई डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p अपॉन वी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हम ऐड करके 2-3 टर्म लिख रहे हैं या माइनस करके लिख रहे हैं, मतलब उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी उसको ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे p प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी a, तो b इक्वल टू आ रहा है a अपॉन वी स्क्वायर। तो a क्या आ रहा है, a आ रहा है वी स्क्वायर इंटू p। चलो अब v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का होता है l क्यूब, पर यहाँ पे l का स्क्वायर, v का स्क्वायर l रेज़ टू 6 हो जाएगा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है mlt-2 और एरिया का होता है l स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है, इससे मेरा क्या देखो ध्यान से निकल के आएगा, ये रेज़ टू 4 कैंसिल होगा, तो a का फॉर्मूला आ रहा है ml/5 t-2, ml/5 t-2, ये एक आ रहा है। चलो b का भी निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह से क्या लिखा है, देखो b, तो v माइनस b लिखा है ना, इन दोनों को माइनस करके लिखा है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, सिंपल। तो v डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा, उससे भी हम निकाल सकते हैं भाई, तभी तो इसको माइनस करके लिखा है, नहीं तो डायमेंशन कैसे सेम हो सकते हैं यार, ठीक है। चलो वॉल्यूम का हो जाएगा l क्यूब, तो b का डायमेंशन हो जाएगा l क्यूब के बराबर। तो b स्क्वायर अपॉन a निकाल लेते हैं, b का स्क्वायर करोगे, b स्क्वायर अपॉन a निकालो, b का स्क्वायर करो तो हो जाएगा l रेज़ टू 6 अपॉन a क्या है ml5 t-2, तो सब ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा m रेज़ टू -1, l रेज़ टू 1 और t रेज़ टू 2। ये किसका डायमेंशन आ रहा है हमको चेक करना है, m-1 l1 t रेज़ टू -2। फाइनली हमको ये मैच करना है कि चारों ऑप्शन में से किसका डायमेंशन इसके बराबर आ रहा होगा, ठीक है, वो मैच करना है, ठीक है। प्रोसीजर देख लिया हमने क्या किया, ऐड सेपरेट करके वही टर्म्स को लिख सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी चेक करते हैं चारों ऑप्शंस, ठीक है, हमको मैच करना है। चलो पहला देखो हम सब निकाल लेते हैं, देखो अभी हम प्रैक्टिस फेज में हैं, तो तुमको सब कुछ निकाल के दिखाता हूं मैं, बाकी एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मैच करके तब को नहीं करना है, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो बल्क मॉड्यूलस,
देखो कोई भी मॉड्यूलस हो यार, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कोई भी मॉड्यूलस हो यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज स्ट्रेस देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन जो होता है ना डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी जो भी आता है, जो ऊपर आता है वही सेम नीचे आता है, तो हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है। जैसे अगर लेंथ में चेंज होगा तो डेल्टा एल बाई एल, एरिया में चेंज होगा डेल्टा ए बाई ए, वॉल्यूम में चेंज होगा डेल्टा वी बाई वी। उस हिसाब से स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, मतलब जो बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन है वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, तो आ रहा है एम एल वन नहीं एल माइनस वन और टी माइनस टू आ रहा है। मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, ओके। दूसरा लिखा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका भी यही आएगा, तो मैच ही नहीं करेगा। और तीसरा लिखा है कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी ये फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, सॉरी सॉलिड चैप्टर के अंदर, जो होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का तुमने निकाला नहीं आता है, तो इसको 1 अपॉन कर दो, तो 1 अपॉन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो जाएगा एम माइनस वन एल वन और टी टू, एम माइनस वन एल वन और टी टू, मतलब सी ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। तो कंप्रेसिबिलिटी ध्यान रख लो कि होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, अगर नहीं पता हो तो उसको आप ध्यान रख लो, ठीक है। ओके, आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो इसमें क्या है कि आपको सारे फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, बाकी डायमेंशन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने कोई दूसरे फॉर्मेट के ऊपर। चलो हाँ देखो, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है ऐसे क्वेश्चंस बार बार जे मींस जे एडवांस में रिपीटेड आ रहे हैं। इसका आप एक क्वेश्चन देख लो किस तरह से किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मेट का क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या बोला है देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एच दिया है प्लैंक कांस्टेंट, आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन सबको हम मान लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ मास, हमको मास का डायमेंशन निकालना है। सर बोलोगे सर मास का डायमेंशन तो केजी होता है, तो मास का डायमेंशन कैसे निकाले, हमको मास का डायमेंशन इन सब के टर्म में निकालना है यार। इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला पता है, ये फॉर्मेट चेंज करने वाला क्वेश्चन है, जे एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। उन्होंने क्या बोलते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही चेंज कर देते हैं वो लोग। जैसे हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी अब नहीं है, अब हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है सी, जी और एच। तो मुझे मास का डायमेंशन उसके टर्म में निकालना होता है। जनरली हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं एमएलटी के टर्म में, लेकिन अब मुझे डायमेंशन निकालना है एचसीजी के टर्म में। तो करने का प्रोसीजर तो वही सिंपल है यार, कि मास का डायमेंशन किसके टर्म में निकालना है, एचसीजी के टर्म में। तो लिखेंगे सी की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एच की पावर जेड, ऐसे लिखेंगे। और जो है अच्छा एचसीजी है ना, एक काम करते हैं ऐसे लिख देते, चलो एच की पावर एक्स, सी की पावर वाई और जी की पावर जेड, ठीक है। तो कंपेयर करने में आसान होगा, वैसे कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मास, मास का तो क्या होता है केजी, तो यहाँ लिखेंगे एम। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एच। प्लैंक कांस्टेंट हमने निकाला था ना भाई, ई इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू, तो एच का क्या हो जाएगा, ई बाई म्यू। ई का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसका फ्रीक्वेंसी का 1 बाई टाइम होकर टी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ध्यान से करोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन की पावर एक्स। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए माइनस वन, टी माइनस वन, तो हो जाएगा वाई। और ये जी क्या होता है, जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं, देखो एफ का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर देखते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एफ का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर, और नीचे मास है तो मास का हो जाएगा एम स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो आ जाएगा एम रेस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, एल क्यूब और टी माइनस टू, एल का क्यूब हो जाएगा और टी माइनस टू, एम रेस टू माइनस वन, एल का क्यूब और टी रेस टू माइनस टू की पावर जेड, है ना, बराबर है ना। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो अब करना क्या है, सॉल्व करना है बस, ठीक है। चलो यहाँ पे आ रहा है m, और यहाँ पे m की पावर अलग करूँ तो यहाँ पे m की पावर x, यहाँ तो m है ही नहीं, यहाँ पे m की पावर माइनस z, और l की पावर अलग करूँ तो यहाँ पे l की पावर आ रहा है 2x, यहाँ पे l की पावर आ रहा है प्लस y, और प्लस हो जाएगा 3z, और t की पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस y माइनस 2z, ठीक है। बस अब हमको कंपेयर करना है, देखना कोई गड़बड़ नहीं होगी। m की पावर x माइनस z, l की पावर 2x प्लस y प्लस 3z माइनस x माइनस y माइनस 2z। ओके चलो कंपेयर कर लेते हैं हम। x माइनस z इक्वल टू, यहाँ पे m की पावर 1 है ना, x माइनस z इक्वल टू 1, तो यहाँ से इक्वेशन बना। l तो यहाँ पे है नहीं, तो 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0,
और टी की पावर भी नहीं है तो आ जाएगा -x - y प्लस 2z इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो y वाला टर्म निकल जाएगा। देखो दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा x हो जाएगा 2x - x प्लस y - y कैंसिल, 3z प्लस 2z हो जाएगा 5z इक्वल टू 0। तो x प्लस 5z इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से एक तो आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा -5z। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो हम लोग? x इक्वल टू आ रहा है -5z, 2x - x। देखो कुछ गड़बड़ नहीं की हम लोग। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी ml² t - 2 इंटू टी, तो ml² t - 1 LT - 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका F इंटू आर स्क्वायर mLT - 2 r स्क्वायर का L² अपॉन m स्क्वायर m - 1 L³ t - 2। सही तो है। तो x इक्वल टू आ रहा है -5z - 6z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू आ रहा है -1/6 आ रहा है। गड़बड़ हो रहा है कुछ। मास का तो m, देखो यहाँ पे कहीं गड़बड़ नहीं की। m की ये प्लैंक कांस्टेंट mL² t - 1 m⁻x - z, ओके, 2x प्लस y प्लस 3z और t की पावर -x - y -2z है, सॉरी यहाँ -x - y -2z है, ओके। तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा z, ओके। तो x इक्वल टू आ रहा है -z, x इक्वल टू आएगा -z, तो -z इक्वल टू 1, तो -2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू आ रहा है -1/2। देखो एक सिली मिस्टेक के अंदर पूरा क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है कहाँ गड़बड़ की है हमने। बस यहाँ माइनस करके मैंने देखो गलत लिख दिया था तो आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, चलो ओके। तो z इक्वल टू आ गया -1, अब x इक्वल टू क्या है -z, x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इसी को ऑप्शन मैच कर रहा है, x इक्वल टू 1/2 और z अपना x क्या है, h की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। हाँ, तो अपना डी ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा अपना सिंपल तरीके से। बाकी निकाल भी सकते हो यार, x और z आ गया ना, डाल दो कोई इक्वेशन के अंदर तो y भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का। होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। देखना कोई गलती ना हो, बाकी ऐसे क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है कि भाई उसकी मास की पावर मान लो, उसके बाद सारे की पावर आ जाएंगे, सिंपल। जैसे यहाँ पे क्या था, मास को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में निकालना था, HCG के टर्म में, तब लिखा h की पावर x, ऐसे करके निकाल लेना होता है। ठीक है, चलो ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा दिया है, देखो सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है A/x² i कैप प्लस B/y³ j कैप। ए और बी का डायमेंशन पूछा यार, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, ए और बी का डायमेंशन पूछा है तो भाई क्योंकि ये दोनों चीज प्लस करके लिखे हैं तो भाई दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, F इक्वल टू Q इंटू ई होता है ना, तो फोर्स का हो जाता है mLT - 2 और चार्ज का होता है A इंटू टी, तो mLT - 3 A - 1 mLT - 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है, ये mLT - 3 A - 1। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/x²। भाई क्योंकि ये प्लस करके लिखे है तो इसका डायमेंशन सेम ही होगा ना यार। भाई अगर 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड का आंसर अगर 8 सेकंड आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8 सेकंड इक्वल टू 3 + 5, तो इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी तो प्लस कर सकते हैं ना यार। सेकंड और सेकंड को ऐड करोगे तो कुछ और थोड़ी बन जाएगा वो। मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, mLT - 3 A - 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन x, तो क्या लेंथ है तो L², तो mL³ t - 3 अच्छा किसका टर्म में निकालना है, न्यूटन का टर्म में निकालना है, तो न्यूटन के टर्म में लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो फोर्स का क्या है न्यूटन, चार्ज का क्या है कूलम, न्यूटन पर कूलम, उसके टर्म में निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब तो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू L², ए का डायमेंशन आ जाएगा, L² मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ए का डायमेंशन हो गया। सेम बी को भी कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन वो बी के बराबर होगा, B/y³ मतलब L³, तो न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, है कि नहीं, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, मतलब पहला ऑप्शन न्यूटन, एक आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, मतलब सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, खाली कंपैरिजन वाले। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोस क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशन। अगर ये बात को ध्यान रखोगे, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ओके ठीक है, चलो इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलो कुछ और कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या दिया है यहाँ पे,
If R, XL and XC represent resistance, inductive reactance and capacitive reactance. R है resistance, XL है inductive reactance और XC है capacitive reactance. और कौन सा इसमें से क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा यार? तुमको पता है भले कोई भी हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव, सबको डायमेंशन ओम ही होता है भाई. सब ओम भाई, सब रेजिस्टेंस ही है, उसका नाम अलग है. एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होता है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. एक्ससी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि होता है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर. है तो सब रेजिस्टेंस ही ना यार, सबका डायमेंशन सेम है. लेकिन हमको पूछना है किस कौन सा क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा. तो पहला देखो दिखा है आर एक्सएल एक्ससी दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओम ओम ओम, ये तो हो जाएगा ओम का क्यूब, ये तो हो जाएगा ना ओम का क्यूब यार, इसका तो डायमेंशनलेस थोड़ी आ रहा है. दूसरा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सएल एक्ससी, देखो ये आ जाएगा शायद डायमेंशनलेस. आर का होगा ओम और अंडर रूट ऑफ ओम इंटू ओम मतलब ओम का स्क्वायर, स्क्वायर और ये कैंसिल और ओम से ओम कैंसिल, मतलब डायमेंशनलेस आ जाएगा ना यार. सोचो ना, ओम अपॉन ओम का स्क्वायर करेंगे पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ओम अपॉन ओम कैंसिल हो जाएगा, सिंपल डायमेंशनलेस आ जाएगा. तो अपना सेकंड ऑप्शन मैच कर जाता है. बाकी कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं आएगा. सी ऑप्शन नहीं आएगा डायमेंशनलेस, क्योंकि सी ऑप्शन में अंडर रूट नहीं किया नीचे के अंदर, तो नीचे 1 अपॉन ओम बचेगा. ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा आपको. चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते, सिंपल क्वेश्चन है ये सब. ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मैच द लिस्ट वाला कॉलम आ गया है, इसको वापस से लिस्ट मैच करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर. तो क्या क्या दिया है, टॉर्क दिया है, चलो सबका निकाल ही लेते हैं यार. टॉर्क दिया है, एनर्जी डेंसिटी दिया है, प्रेशर ग्रेडियंट दिया है और इंपल्स दिया है. चलो हमने एटलीस्ट चलो ये दो तीन टर्म तो सुने होते हैं. चलो प्रेशर ग्रेडियंट की बात अलग है. चलो ये सब टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमको तो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बोलो mlt -2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का m, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये टॉर्क का आ गया. एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. ये भी बहुत जगह यूज होता है. ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अब एनर्जी का क्या होता है, वापस से ml स्क्वायर t -2, m kg l स्क्वायर t -2, वॉल्यूम का हो जाएगा l क्यूब मतलब मीटर क्यूब, तो kg मीटर की पावर -1 s की पावर -2, तो ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का. इंपल्स का निकाल लेते हैं, इससे मैच कर जाएगा अपना ऑप्शन. इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम. फोर्स का हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड -1 दिया जाएगा. तो देखो टॉर्क का आ रहा है kg मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a आ रहा है थर्ड के बराबर, और एनर्जी डेंसिटी b आ रहा है kg मीटर -1 सेकंड -2, b आ रहा है फर्स्ट के बराबर, और d आ रहा है d क्या है अपना आंसर, ये आया ना kg मीटर पर सेकंड, तो सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड. देखो a आ रहा है थर्ड, नहीं a थर्ड आ रहा है क्या, नहीं a फोर्थ आ रहा है, सॉरी a आ रहा है फोर्थ, और b आ रहा है फर्स्ट, और d आ रहा है सेकंड. फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, मतलब फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है अपना. ठीक है, सिंपल. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो. ठीक है, उससे भी अपना आंसर आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बस खाली कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं. अगर आपको डायमेंशंस पता हो तो आप इजीली क्वेश्चंस निकाल सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. तो नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और तो कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही हैं सारे. देखो एक और कर लेते हैं बॉक्स वाला. देखो इसमें क्या दिया, यंग्स मॉडुलस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट ऑफ वर्क फंक्शन. प्लैंक कांस्टेंट ऑफ वर्क फंक्शन निकाल ही चुके हैं यार. यंग्स मॉडुलस क्या होता है, कोई भी मॉडुलस है यार, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, ml -1 t -2, ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला. वर्क फंक्शन तो एनर्जी है, तो ml स्क्वायर t -2, ये वर्क फंक्शन को हो जाएगा, d का ये वाला हो जाएगा. और प्लैंक कांस्टेंट या निकाला ना, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो प्लैंक कांस्टेंट h का फॉर्मूला क्या आया था, ml स्क्वायर t -1, याद है टाइम मल्टीप्लाई हो गया था भाई, E इक्वल टू h इंटू एफ होता है ना, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन f, तो एनर्जी का होता है ml स्क्वायर t -2, और फ्रीक्वेंसी का 1 बाई टाइम, तो टाइम ऊपर चला जाता है, तो ml स्क्वायर t -1 हो जाता है. ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी मतलब उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, उसको भी निकाल सकते हैं, इससे कंपेयर करके आंसर आ जाएगा. देखो ए ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ml -1 t -2,
ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ, डी मैच कर रहा है, डी वर्क फंक्शन मैच कर रहा है, वर्क फंक्शन कहाँ निकाला हमने, ये रहा, वर्क फंक्शन मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, डी मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, सी प्लैंक कांस्टेंट वाला मैच कर रहा है, सी प्लैंक कांस्टेंट वाला मैच एम एल स्क्वायर टी माइनस वन सेकंड के साथ, ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ एक में ऑप्शन में यार, और सी सेकंड के साथ और डी फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ए थर्ड के साथ मैच कर रहा है, खाली ए निकाल लिया होता उसमें अपना आंसर आ जाता। देख रहे क्वेश्चन में खाली ए निकाल लेते उतने आंसर आ जाता है, ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो बाकी और कोई वैरायटी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, सारे वैरायटी ऑफ सम। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो तो ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके चलो, तो देखो क्या दिया है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और फाइनली हमको किसका डायमेंशन निकालना है पता है, ऐसा दिया है हमको x माइनस ए टी का स्क्वायर प्लस y माइनस टी बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बोला तो डायमेंशन ऑफ t, हमको डायमेंशन ऑफ t दिया है जो कि दिया है t रेस टू माइनस वन, तो जहां पे t है ना वहां पे हमको t रेस टू माइनस वन यूज करना है। a और b का हमको डायमेंशन निकालना है, x और y तो डिस्टेंस होते हैं ना यार, x और y ये सब वगैरह क्या होते हैं, डिस्टेंस। तो वापस से देखो ये दोनों टर्म को माइनस करके लिखा है, मतलब इन दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। डायमेंशन ऑफ x क्या है, लेंथ और a, और t का डायमेंशन क्या है, सॉरी a इंटू टी, हाँ तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t रेस टू माइनस वन, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा l अपॉन t रेस टू माइनस वन, मतलब हो जाएगा l t, a का डायमेंशन हो जाएगा l इंटू टी, नीचे जाएगा ना। तो इसके बाद ये भी देखो माइनस करके लिखा है, मतलब इन दोनों टर्म का डायमेंशन भी सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t अपॉन b, y का हो जाएगा l इक्वल टू t का हो जाएगा t रेस टू माइनस वन अपॉन b, यहां से b को सब्जेक्ट बनाओ अगर, तो t रेस टू माइनस वन और l नीचे जाएगा तो l रेस टू माइनस वन हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, a इक्वल टू आ रहा है एल टी और b इक्वल टू आ रहा है l माइनस वन टी माइनस वन, मतलब सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं यार, x y और a तो डिस्टेंस था, बिकॉज सर्कल के इक्वेशन क्या लिखते हैं, डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि अभी जे मेंस 2023 नजदीक है, तो उनको भी इस मतलब की वीडियो देख के हेल्पफुल हो सके। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।